दोस्तों ये बरगद का प्लांट है और मैंने ये बड़े मैच्योर प्लांट से कटिंग लाके बनाया है। हमारे यूनिक तरीके से मैं प्रोपोगेशन करवाता हूँ तो इसके कैरेक्टर ही कुछ अलग आता है दोस्तों, मैच्योर आता है। बट एक्सपर्ट तो ना भी बोलते हैं कि इसके लीफ छोटे नहीं होते, पर हम ट्राई करना नहीं बोलते दोस्तों। बढ़िया सा टाइनी सा बरगद बनाया है। माँ में नहीं तो सोहिन बनेगा, पर हम उसको छोटा रखने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ही वक्त लगता है दोस्तों। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ सबको, किसी को बोनसाई बनाने का दिमाग में आता है तो वट आएगा, वट वृक्ष या फिर पीपल आएगा। इसके अलावा तो कोई दिमाग में आता ही नहीं है। सिलेक्ट भी करेंगे, 8-10 साल तक भी रख लेते हैं, पर इतना का उतना ही रहेगा। कोई ज़्यादा इधर उधर ग्रोथ नहीं होता दोस्तों। ज़्यादा ध्यान देंगे तो बड़ा हो जाएगा, पर आप उसमें से कोई स्टाइल नहीं कर पाते। तब लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है और वो गार्डनिंग की ओर भी मुड़ जाते हैं। वो भी अच्छा है, बट बोनसाई नहीं बना पाते, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लगता है मुझे। ये इतने सालों के बाद भी मैं बरगद के साथ काम करना, मुझे थोड़ा लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। क्योंकि इसमें ग्रोथ तो होता ही है अगर सही मीडियम दे तो, नहीं तो ये उतना का उतना ही बना रहता है, मरता भी नहीं है। और हमने ट्रिमिंग भी किया तो वो वहाँ से हमें थियरी तो हमने जानी होगी कि यहाँ से कट किया 2 ब्रांच आएगी, भूल जाइए, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ ऐसा भी करके देखा है, पिंचिंग किया हुआ है, एक ही ब्रांच आई, यहाँ 2 पत्ते ऐसे ही है दोस्तों। तो इसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होगी जिसके बारे में जान ले तो अच्छा है। तो उसको डायरेक्टली आप हार्ड चॉपिंग करेंगे तो उसका रिएक्शन बुरा ही होता है। 1-2 ब्रांच आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। और कहीं से जान लिया कि डिफोलिएशन करने से नई स्प्राउटिंग होगी, तो वो भी भूल जाइए। डिफोलिएशन मत कीजिए, केवल इस प्लांट का पिंचिंग कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ मैंने पिंच किया है दोस्तों, तब कहीं जाके ये एक ब्रांच आई है। दूसरी भी आनी चाहिए थी, फिर नहीं आई। जैसे ही ये स्प्राउटिंग होती है आप उसका लीफ निकाल देंगे और फिर से ऊपर से पिंच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहाँ से कुछ आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर एकदम से डिफोलिएशन कर देंगे, कुछ ब्रांचें आती भी है नॉर्मल, बट ब्रांचिंग नहीं कर पाते हम। तो इस पे काम करना है इस पर। तो चलिए मैं इस प्लांट का थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ, ट्विस्टिंग हमारे अंदाज में। उसका पॉट भी ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं चीप से पॉट इस्तेमाल करता हूँ, 10-20 रुपये वाले। ड्रेनेज होल बनाने पड़ते हैं, बस इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रहता है। क्योंकि फाइकस इसमें बड़ा अच्छे से ग्रो करते हैं और रूट्स में रेमिफिकेशन बड़ा अच्छे से होता है, यानी रूट में फाइबर रूट डेवलप हो जाते हैं। अगर मट पॉट है तो आप देखेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन को पता भी होगा कि गोल गोल रूट घूमने लगते हैं अंदर, 4-5 मीटर तक के रूट निकल आते हैं जब हम मड पॉट से रिपोर्टिंग करते टाइम निकालते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको इधर से कहीं से गर्मी नहीं लगती रूट्स को, तो वो कंटिन्यू ग्रो होते रहते। जबकि ये पूरी तरह से सब जगह से गर्मी भी आती है, तब वहाँ तक तो रूट पहुँचते ही नहीं और अंदर ही अंदर रेमिफिकेशन करवाते रहते हैं। इसलिए इसे पॉट में ग्रो करना सस्ता भी पड़ता है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ वायरिंग कर दे दूँगा। तो वायरिंग तो सिंपल है, हमने कई सारे लेसन्स भी दिए हुए हैं दोस्तों। तो बोनसाई आर्ट के साथ जाना एक थोड़ा किसी के लिए कभी बहुत सारे सवाल का भी खड़ा कर सकता है, कोई सपोर्ट ना भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। आप इस तरह का कोई टास्क बनाते हैं और उसके साथ जाना चाहते हैं तो दुनिया से कुछ अलग है ये चीज़ें, तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग तो कहेंगे कि ये बरगद का तो बनाना ही बेकार है, उसमें भूत आएंगे या कुछ ना कुछ। तो मैं तो बरसों से कर रहा हूँ, पहले भी मैं इस तरह के वीडियो बना चुका हूँ कि लोगों की उलझने सुलझाने की कोशिश की है मैंने। हाँ, पुराने लोगों ने कहा है कि घर पे ना लगाए, यानी घर के दीवारों के पार ना रहने दे। पोट्स में तो लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये इजी टास्क नहीं है, मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि सबको मनवाना पड़ता है पहले।
मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्या लाके लगाते रहते हैं। समझने में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है समझाने में। बट दोस्तों हमारे पास ऐसा कोई काम होना चाहिए जिसे करने में हमें आनंद की अनुभूति हो या हमें किक मिलती हो दोस्तों, वो किक जो ज़रूरी होती है। तो आपको कुछ अलग सा महसूस होता है, इसके लिए हम इस आर्ट के साथ बने हुए हैं। कभी काम नहीं किया तो हमें चैन नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। तो ये आदत सी बना लेनी है, आदत अच्छी हो तो अच्छा है, हमारा स्ट्रेस भी रिलीव होता है। पर लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। एक बार समझा लिया तो फिर ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है और हम कभी नहीं थकते इस आर्ट के साथ। लोग कभी कभी सवाल भी करते हैं कि आपको ये करके कुछ ऊब नहीं जाती ये काम करते हुए, पूरा दिन भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ दूसरे काम से ऊब जाने के बाद तो मैं ये काम करता हूँ दोस्तों। बहुत सारे काम है दुनिया में दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे भी नहीं, जानने भी नहीं चाहते और जान भी नहीं पाएंगे, फिर भी वो काम करते करते लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो ये काम करने से अगर हमें कुछ अच्छा फीलिंग होती है या कुछ हम अपने आप को जैसे मोटिवेट कर पाते हैं या कुछ है जो हम करना चाहते हैं वो करने में अगर हिचकते नहीं, कौन से भी उम्र के पड़ाव में जब हमें मन में चाहे वो नहीं कर पाएंगे तो पूरी ज़िंदगी मलाल रह सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे पास ऐसा ये काम है, सब छूट जाए पर अगर ये छूट जाता है तो हमारी ज़िंदगी जैसे बेकार ही लगने लगेगी। तो अगर शुरुआत में इस तरह बनियान पे ना जाए दोस्तों, ये भी ज़रूरी है। आपको पीपल या बोधी ट्री पे जाना चाहिए, वो अच्छा रिमेफिकेशन करता है और अच्छे से रिएक्ट करता है। बोगनविलिया लगा सकते हैं नर्सरी से जाके, कुछ ऐसे प्लांट्स है जो लगा सकते हैं। जेड प्लांट पे भी जा सकते हैं, बट ये बरगद और पीपल के पीछे मत भागिए। बहुत ही संभालते हुए हमें काम करना है, क्योंकि हमें यहाँ एक छोटा प्लांट बनाना है, बड़ा प्लांट नहीं। ऐसा हम सोचते हैं, कभी कभी बड़ा प्लांट भी बन जाता है अगर हमें अच्छे लगने लगता है बरसों के बाद, तो वो भी अच्छा है। ऐसा है नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर सोच को पकड़ के बैठे रहे। बदलाव ज़रूरी है। अभी हम कोई भी डिफोलेशन वगैरह कुछ करने वाले नहीं हैं। यहाँ मैंने वायर लगा, एक दूसरा वायर लगा लेता। इस तरह आजकल वीडियो बनाना भी लोगों को पसंद नहीं है आता, या कोई अलग ही सोच सकता है, पर मैं बना रहा हूँ। बट मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसको ही शेयर करता रहता हूँ यहाँ। और लोगों को जो मुश्किल हुई है दोस्तों वो ना आए, इसके लिए थोड़ा सा ये मेरा प्रयास है कि आप लोग भी अगर इस तरह का पॉजिटिव अप्रोच वाला काम करना चाहते हैं तो वेलकम है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को है आप सबके लिए, आप केवल बने रहे। इस सीजन में तो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, अभी विंटर है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं डेट लिख देता हूँ कि कौन से दिन मैंने काम किया हुआ है, जिससे आप सबको हेल्प रहेगा। हर एक सीज़न में वीडियो देने की कोशिश की है, हर एक दिन। तो हर सीज़न में आप कौन सा काम करना चाहिए उसके हिसाब से सभी वीडियो अवेलेबल है। तो ये ऐसा काम है जो मैं करना चाहता हूँ, कभी भी थक हार के भी आया हूँ तो भी कर सकता हूँ, मज़ा आता है। ये मेन ट्रंक लाइन हो रही है हमारी, पर इसके साथ अगर अच्छा रिएक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो ये ब्रांच है उसके साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
तो कुछ जो संभावित ब्रांचें हैं या पहले से हाजिर है उसके साथ काम करना होता है। पुराने लीफ हम निकाल सकते हैं, पूरी तरह से डिफोलिएशन नहीं कर सकते। यह ज़्यादा है तो हम निकाल सकते हैं, इसे डिफोलिएशन नहीं कहा जाएगा। बहुत संभल के काम करना है, यहाँ गलती की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग बड़ी मुश्किल से होती है। तो यहाँ कोई ब्रेक हो जाती है ब्रांच तो थोड़ा मुश्किल है। ये सी कर्व के भले ही अंदर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बाहर। चलिए यहाँ भी ये पुराने लीफ निकालते हैं, ये एक रहने देंगे, यानी पूरे लीफ नहीं निकाल ले। डिफोलिएशन नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिफोलिएशन में सभी पत्ते निकालने होते हैं। तो इस तरह से कुछ स्टाइल हो पाया है दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ, और इस तरह पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस आर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। वेलकम है, कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो है, 1000 से भी ज़्यादा, कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।